हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 एंड 90 डिग्री। ठीक है, आज हम 0 और 90 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। मतलब जैसे साइन थीटा कोस थीटा होते हैं, उनमें साइन 0, कोस 0, टेन 0, इनकी हम बेसिक से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो टाइम बर्बाद ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जो भी हमारा है। इसमें हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो उसका ये तो क्लियर है कि उसमें एक ट्रायंगल ज़रूर होगा और वो भी राइट एंगल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ जो राइट एंगल है। ये मैंने यहाँ बना लिया ABC। ठीक है, यहाँ पे मान लिया कि ये एंगल थीटा डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री है। अब इसमें क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वह कर्ण होती है, और हम यहाँ पर थीटा पर वर्क कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और जो बाकी अदर भुजा बचती है उसको हम आधार कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर। अब हम देखते हैं सबसे पहले फॉर एंगल ज़ीरो। जब हम जीरो के बारे में बात करते हैं तो हम इसमें यह चीज़ देखते हैं कि जो ये हमारा ट्रायंगल है, तो ये यानी कि इसमें हमें थीटा एंगल जो है वो जीरो बनाना है। ठीक है, यानी कि अगर हमारा थीटा एंगल जीरो होगा तब हम साइन जीरो, कोस जीरो, टेन जीरो, सेक जीरो, कोसेक जीरो और कोट जीरो की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसमें जब देखते हैं कि अगर ये एंगल थीटा हो तो थीटा होने यानी कि जब एंगल ये थीटा जो है अगर 0 डिग्री हो, थीटा अगर 0 डिग्री हो तब क्या कंडीशन बनेगी इस ट्रायंगल की, वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ABC, यानी कि जब ये एंगल थीटा कम होगा तब ये भुजा कुछ इस टाइप से आ जाएगी नीचे की ओर, यानी कि ये वाली जो AC थी वो कुछ कम होगी। मैं इसको C डैश दे देता हूँ, तो ये कुछ कम हो जाएगी, और जो BC भुजा है वो भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी अगर ये एंगल कम हो गया। तो ये थीटा से पहले से कम हो जाएगा ये एंगल। फिर मैं इसी टाइप से एक एंगल और ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें ABC, और यहाँ पे ये फिर और कम हो जाएगा, यहाँ पे C डिग्री। अब देखते हैं तो ये वाली भी, ये AC डैश भी AC से कम हो जाती है, और ये भी BC डैश भी, यानी कि BC जो है वो BC डैश के रूप में थोड़ी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इसी टाइप से एक समय ऐसा आएगा अगर हम एंगल A को, इस थीटा को 0 बनाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारी BC साइड है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और ये AC इस AB पर कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि AB ही क्या होगी, AC होगी। जब AB बराबर AC होगा तब हम लिख सकते हैं कि भी AB बराबर AC होगा वहन जब थीटा एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, जब थीटा एंगल 0 हो जाएगा। और हम इसमें क्या बात देखते हैं कि ये जो BC साइड है, BC साइड भी क्या बन जाएगी हमारी, 0 डिग्री, 0 डिग्री नहीं, केवल 0। ठीक है, BC साइड भी क्या हो जाएगी हमारी, 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ से दो बातें निकाली। अगर ये थीटा एंगल 0 हो तो AB बराबर हो जाएगा AC के, यानी कि AB बराबर AC के, और BC ये वाली जो साइड है वो हो जाएगी 0। ठीक है, अगर आपको ये पसंद यानी कि अभी ये समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को रिवर्स करके बैक करके दोबारा से देख लेना, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमें सबसे पहले वैल्यू निकालनी है साइन 0 की। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि साइन 0 यानी कि साइन बराबर होता है लंब बटे काण। ठीक, और यहाँ पर जब हमारा ये थीटा एंगल 0 हो गया तो ये जो BC है, ठीक है, ये लंब है, लिख लेते हैं BC लंब, और काण क्या है, AC है। तो जब ये 0
हो गया। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई थी 0 डिग्री 0, तो बी सी 0 बटे ए सी बराबर क्या जाएगा 0, 0 आंसर। ठीक है, ये निकल ही आया, ये कुछ नहीं। ठीक, फिर आता है cos 0। अब इसी टाइप से हम cos 0 की वैल्यू निकालेंगे। तो cos 0 की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, आधार ए बी है, क्योंकि थीटा पे वर्क चल रहा है तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब है, ये आधार है। आधार ए बी बटे कर्ण क्या है, ए सी है। अब हमने जब यहाँ पे ये चीज़ निकाली तो ए बी बराबर क्या आई ए सी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए बी की जगह या तो ए सी लिख लें या ए सी की जगह ए बी लिख लें। तो ए सी बटे ए सी, और इस ए सी से ये ए सी कट जाएगा और ए की आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद tan 0, tan 0 क्या होगा, लंब बटे आधार या साइन बटे cos 0। ठीक है, तो हम यहाँ पे लंब बटे आधार ले रहे हैं। लंब क्या है यहाँ पे बी सी बटे ए बी। ठीक है, बी सी बटे ए बी, तो बी सी क्या है 0 है, ए बी कुछ भी लिख लो तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम निकालते हैं sec 0। sec 0 क्या होगा, इसका cos का उल्टा होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है, ये ए सी है, और आधार क्या है ए बी है। ठीक, इज इक्वल टू, अब इसमें क्या देखते हैं कि ए सी और ए बी दोनों यहाँ पे बराबर हैं, तो ए बी बटे ए बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं कोसेक पे। कोसेक 0 देखते हैं। तो कोसेक 0 क्या होता है, वो होता है लंब बटे, नहीं, इसका साइन का उल्टा होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है ए सी है, लंब क्या है बी सी है। ए सी को ए सी लिखा रहने दो, चाहे उसको ए बी लिख सकते हैं क्योंकि ए सी बराबर है ए बी के। ठीक है, और बी सी क्या है, ये 0 हो गई क्योंकि यहाँ पे डिग्री एंगल 0 है। तब इसका आंसर क्या जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत आ जाएगा। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तब उसका आंसर अनंत या इनफाइनाइट आता है। अब इसमें एक लास्ट और बचता है कोट 0। ठीक है, कोट 0 क्या होगा, tan का एकदम उल्टा। tan का उल्टा क्या हो जाएगा, वो आधार बटे लंब। ठीक, आधार क्या है ए बी है, और लंब क्या है बी सी है। ए बी ऐसा ही लिखे रहने दो, और बी सी क्या है 0 है, यहाँ पे ये बी सी 0 हो गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, अनंत या इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल आए 0 एंगल पर। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हुए 90 डिग्री के लिए करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे 4 एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे हमने 0 डिग्री के लिए समझ लिए सारे के सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे। अब हम 90 डिग्री के लिए करेंगे। तो 90 डिग्री के करने के लिए फिर हमसे यही वाला ट्रायंगल लेना है और इसके बारे में कुछ एनालिसिस करना है। क्या एनालिसिस करना है देखते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं ये लेता हूँ यही वाला ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, हमें ये जो एंगल ए है अब इसको हमें 90 डिग्री बनाना है। तो ये 90 डिग्री कब बन सकता है, जब हम ए पॉइंट को इस बी की ओर लेकर जाएं। कैसे लेकर जाएंगे, इस टाइप से, ये। ठीक है, पहले ये पॉइंट ए था, मैंने यहाँ पे इसको ए डैश दे लेता हूँ, ये बी और ये सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये एंगल बढ़ेगा। अगर यहाँ पे ये थीटा है और यहाँ पे जाएगा ये क्या हो जाएगा, थीटा से अबव हो जाएगा, थीटा से ऊपर एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब थीटा ये बढ़ जाएगा तब क्या होगा, ये एंगल जो सी है वो एंगल सी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंगल सी कम होने लगेगा। और अगर हम इसको और नज़दीक लेकर जाएंगे
AC को अगर और नज़दीक लेके जाएंगे तब ये क्या होगा कि ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। A डैश ये और ये C, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एंगल फिर और कम होगा और ये वाला एंगल A बढ़ जाएगा। तो कुछ समय ऐसा आएगा कि जो AC थी, ये वाली जो AC थी वो BC पर कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। अब कौन AC किस पे कोलैप्स होगी, BC पे। पहले AC कहाँ कोलैप्स हो रही थी, AB पे, 0 डिग्री एंगल में AC कोलैप्स हो रही थी AB पर। लेकिन जो 90 डिग्री होगा उसमें क्या होगा, जो AC है वो कोलैप्स हो जाएगी BC पर, ठीक है, यानी कि लंब पर। और 0 में होगी आधार पर कोलैप्स और 90 डिग्री में हो जाएगी लंब पर कोलैप्स। तब इसमें क्या रिजल्ट मिलेगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि AC बराबर हो जाएगी BC के, ठीक है। और AB साइड क्या हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी, यानी डिग्री नहीं, 0, केवल 0, ठीक है। AB क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और एंगल C क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 0। ये एंगल बढ़ जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल C क्या हो जाएगा, 0, और AB क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये 3 चीज़ें यहाँ पर निकल आती हैं, ठीक है। अब इन 3 चीज़ों के बेस पर ही हम सारे के सारे साइन कोस टैन सेक ये सब, इन सब की वैल्यू निकाल लेंगे 90 डिग्री पर, ठीक है। अच्छा, तो अब हम इसे निकालते हैं। मैं यहाँ पर अलग पेज ले लेता हूँ, ठीक है। ये अब यहाँ पे निकालते हैं। पहली चीज़ है साइन 90, ठीक है। ये तीनों वैल्यू होंगी हमारे पास। अब निकालते हैं हम सबसे पहले साइन 90 के लिए। तो साइन 90 क्या होगा, साइन होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण, ठीक, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पर लंब क्या है, लंब है BC और कर्ण क्या है, ये AC, ठीक है। ये AC और कर्ण लंब क्या है, BC, तो लिख लेते हैं BC बटे AC। लेकिन क्या हुआ, BC जो है वो बराबर ही हो गई AC के, ठीक है। BC बराबर क्या हो गई, AC के, तो BC बटे BC, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इसका मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। फिर उसके बाद कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा, ठीक है। आधार बटे कर्ण होगा। आधार क्या है, AB है, ठीक है। आधार AB है बटे, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे ये आधार AB है और कर्ण AC है, ठीक है। तो आधार AB क्या आया, 0 आया, AC, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये AB 0 बन गया, ठीक। फिर साइन हो गया, कोस हो गया। इसके बाद क्या आता है, tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री में क्या होगा, लंब बटे आधार, ठीक है। लंब यहाँ पे हमारा क्या है, BC, और चलो, और आधार क्या है, AB। इसमें देखते हैं, BC ऐसे ही लिखा रहने दो, और AB क्या हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, AB 0 हो गया। मैं इस चीज़ को समझा चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 90, मतलब tan 90 की वैल्यू क्या जाएगी, इनफाइनाइट, अनंत आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है cot 90। cot 90 क्या देखेंगे, इसका जस्ट उल्टा, tan का, आधार बटे लंब, और यहाँ पे आधार क्या है, AB है, लंब क्या है, BC है। तो AB की वैल्यू क्या है, 0, BC ऐसे ही लिखा रहने दो, और इसका आंसर क्या जाएगा, 0, यानी कि cot 90 की वैल्यू 0। फिर इसके बाद आता है sec 90, ठीक है। तो sec 90 में क्या होगा, sec 90 में आएगा हमारे पास कोस का उल्टा। कोस होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक।
तो काण क्या होगा इसका, AC बटे आधार AB। AC ऐसे ही लिखा रहने दो, और AB क्या है, 0 है। तब sec 90 की वैल्यू भी अनंत आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। ठीक, फिर आता है उसके बाद कोसेक 90। कोसेक 90 क्या होगा, साइन का उल्टा होगा। साइन होता है हमारे पास लंब बटे काण, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, काण बटे लंब। और यहाँ पर काण की वैल्यू AC और लंब क्या है BC, और AC और BC ये क्या हैं, दोनों बराबर हैं। तो AC बटे AC या BC बटे BC, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यानी कि सेक कोसेक 90 की वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारे बेसिक रूल होते हैं जिससे हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, और इससे पिछली वीडियो के अंदर जो मैंने बनाई थी उसमें जो 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री के एंगल्स में बता चुका हूँ बेसिक तरीके से निकालने का तरीका। ठीक है, अब हम देखो, ये तो मैंने सब आपको बेसिक तरीका बता चुका हूँ। अब मैं आपको टेबल बता देता हूँ कि टेबल कैसे बनती है। ठीक है, मैं टेबल ही साथ बता देता हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है, देखो मैंने ये बना ली है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एक। इसमें क्या करा मैंने, ये कुछ खाने खींचे जिनमें पहला कॉलम ये बनाया और दूसरा ये बनाया। ठीक है, इसमें थीटा एंगल यहाँ पे है, 0 डिग्री यहाँ पे है, 30 डिग्री यहाँ पे है, 45, 60 और 90, यानी कि यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक एंगल लिख लिए। और इधर मैंने लिख लिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 के 6। ठीक है, तब हमें इसमें क्या करना होगा, अगर हमें टेबल बनानी है, ये तो मैंने बेसिक तरीका बताया था पहले, अब टेबल बनाने का तरीका मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्या है टेबल बनाने का तरीका, सबसे पहले हमें लिखनी होती हैं 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग। 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये लिख ली। और फिर इसके बाद हमें क्या करना होता है, 4 से इन सब को डिवाइड करना होता है। डिवाइड करने के बाद इन सब का एक बार रूट और निकाल देना होता है। ठीक है, चाहे आप एक बार केवल साइन की वैल्यू याद कर सकते हैं, केवल साइन की। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यह इतना वर्क करने के बाद अब जो इसका आंसर आता रहेगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0/4 है तो 0 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0। तो साइन थीटा 0 की वैल्यू 0। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर आएगा 1/2, यानी कि ये 1/2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1/2। इसका 2 और यहाँ पे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/√। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जाएगी 1। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी साइन की सारी वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, अब हमें कोस की वैल्यू निकालनी है, तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए इसका जो साइन की वैल्यू है उनका सबसे पिछला सिरा पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसकी पूंछ यहाँ से पकड़ो और इधर की तरफ खींच दो, 1। इस वाले को यहाँ पर लिख दो, ये वाला यहीं लिखा रहेगा, इस वाले को यहाँ पर ले आओ और इस वाले को यहाँ पर ले आओ। तो ये वाली सारी की सारी वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है। फिर उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा निकालने के लिए हमें पता होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू ऊपर है, कोस थीटा की, जब 0 को भाग देंगे x से तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब इन दोनों को भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा और ये 1/√3 आ जाएगा। और इन जब दोनों को भाग देंगे तो 1 आएगा, और जब इन दोनों को भाग दूंगा तो 2 से 2 कटेगा और आंसर √3 आ जाएगा। और जब 1 को 0 से भाग दूंगा तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा। इस टाइप से हमारे टेन की भी वैल्यू निकल जाती है। अब कोट की निकालने के लिए फिर क्या करो, इस 0 को यानी कि इस वाले लास्ट वाले अंक को पकड़ो और इधर की तरफ इसकी पूंछ घुमा दो। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट करो, इस वाले को यहाँ पे लिखो, इसे यहाँ लिखो, इस वाले को यहाँ लिख दो और इस वाले 0 को यहाँ पे लिख दो। इस टाइप से हमारा कोट भी निकल जाता है। अब हमें निकालनी होगी सेक की वैल्यू। तो सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि ये कोस का उल्टा होता है, इज इक्वल टू 1/√3
कोस थीटा। तो देखते हैं कोस की वैल्यू यहाँ पे है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 होगा। 1/√2 का उल्टा √2 होगा। 1/2 का उल्टा 2 होगा। और इस 0 का उल्टा क्या होगा? अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इस टाइप से अब हमारी क्या निकल आई? ये सेक थीटा की वैल्यू निकली आई सारी की सारी। ठीक, अब बची कोसेक की। कोसेक क्या होता है? ये 1/sin थीटा का होता है। तो इसमें क्या करेंगे हम? साइन थीटा की वैल्यू का उल्टा कर लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा में साइन का 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का 1। ठीक, तो इस टाइप से हमारी ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक स्पेसिफिक एंगल के लिए हमारी ये वैल्यू सारी की सारी निकल के आ जाती हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया। ठीक है, अब दोस्तों ये इसके इन सभी चीज़ों से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी की बुक में, जो एक्सरसाइज है अगली शायद 8.2 है, उसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको बेहद पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ये जो सब्सक्राइब का रेड बटन होता है उसको भी टच कर दें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अगली वाली डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, थैंक यू।